सुनो ना, नहीं अभी तो पानम, जैसे हम लोग मुख से जलपान करते हैं, जलपान वास्तव में हिंदी में बोलते हैं जल पीना, पानी पीना जिसे बोलते हैं, और बंगाली में भी जल पानी बोलते हैं, और उसको हम ग्राम में थोड़ा उल्टा बोलते हैं, खाना बोलते हैं, जो कि मतलब शुद्ध लैंग्वेज नहीं है बंगाली का, है ना। तो जलपान जो है पीना, तो एक संत ने, बड़े रसिक संत ने सुंदर कहा है, उन्होंने कहा भागवत कथा जो है ये अमृत, कथामृत, तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथा पान करना, भागवत कथा अमृत है, भागवत अमृत पान किससे होता है? कान से। इस कान को भगवान ने देखो दोना टाइप कैसे बनाए, क्यों बनाए? संत कहते इसलिए क्योंकि भगवान की अमृतमय कथा हम पान कर सके। तो श्रवण के लिए क्या चाहिए? देखिए ज्ञानेंद्रिय हमारा आंख है, नासिका है, कान है, जीविया है, किंतु इसमें यदि मन ना उपस्थित हो, प्रेजेंट ना, इंद्रियों की राजा है मन, कथा में आप बैठे, मन आपकी कथा में नहीं, तो कितना भी साउंड बॉक्स लगे और कथा आप तक पहुंच रहे हैं, मन यदि नहीं है तो आपने आप एक भी बूंद की कथा आपके हृदय में प्रवेश नहीं हो सकता, धारण नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम है हमारा मन। भगवान की प्रत्येक सेवा के लिए हमारा मन चाहिए प्रथम। मन जिसके भक्ति में लग गया, उसकी इंद्रिय भी लग गया। इंद्रिय माने हाथ, पैर, नासिका, चक्षु, सब हमारी इंद्रिया है। मन है उसके राजा। मन लग गया तो सब इंद्रिय लगे, क्योंकि समस्त इंद्रिया मन का दास है। तो मन सर्वप्रथम, मन बड़ा ही चंचल है, दुष्ट है, ये सहज में भक्ति में लगते नहीं है। माया में संसार की रंग बिरंग देख कर ये इसमें आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए श्री जरभरत जी की कथा भागवत जी में आता है, जिसमें भवाटवी का वर्णन आता है। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। संसार की जंगल में आकर जीव सब कुछ खो बैठता है। सबसे बड़ा हमारे पास हमारा मूल्यवान रत्न है हमारा मन, और उस मन को ही हम गवा देते हैं। इसलिए ब्रज के संत ने कहा, मन के रतन को रख जतन से, मन के रतन को रख जतन से नारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी ठकेरे गुमानी यहाँ, पग बड़ा हो जाए ना अंधेरा। पल पल में तुम्हारा सब कुछ लूट सकता है। मतलब लूटना क्या, सबसे बड़ा संपत्ति हमारा मन है, और मन ही लूट जाता है। मन लूटने का बहुत जगह, कैसे? संसार, इस रंगीन बिरंगीन संसार को हम जब नेत्र खुल के देखते हैं तो पहला हमारा मन इसमें आकर्षित हो जाता है। फिर जब सुनते हैं वाणी, संसार की बातें सुनते हैं, खाना पीना रहना ऐसे भोग करना, तो सुन के फिर आकर्षित हो जाते हैं। फिर रसना, जीवा से खाद्य पदार्थ का रसमय खाकर, रसीली वस्तु को जीवा से खाकर आस्वादन करके फिर मन इसमें आकर्षित हो जाते हैं। तो यदि कोई प्रश्न करे तो जीव करे क्या? अगर ऐसी बात हो, बस जो भी करो अब संसार में, खाओ पियो जी रहे हो, मूल अपने लक्ष्य को मत भूलो। और लक्ष्य क्या है ये हमें जानना है। हमारा लक्ष्य है इस मन को गोविंद के चरणों में अर्पण करना, इस मन को
भगवान को अर्पण करना। मन जब भगवान में अर्पित होता है तो उसे शुद्ध मन कहलाता है। और जब भगवान के चरण में मन अर्पित नहीं होता है तो वो मन मलिन रहता है। इसलिए शुद्ध मन का लक्षण क्या है? कृष्णमय। कृष्णमय कृष्ण जार अंतर बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े ताहाई कृष्ण। कृष्ण सर्वभूत व्यापी कृष्णमय अनुभव होना। और ऐसा अनुभव कब होगा? जब हम क्या करेंगे? कृष्ण की भक्ति करेंगे। कृष्ण भक्ति। और भक्ति किस प्रकार किया जाता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा सुनना, सुनाना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के चरण का चिंतन करना, इससे भगवान की भक्ति परिपुष्ट होती है। इसलिए भगवान की भक्ति हमें इस मानव शरीर पाकर करना चाहिए और मन लगाकर। ऐसा नहीं कि ड्यूटी जैसे करना है, उनको जिम्मेदारी दी है, कर्तव्य दिया गया है तो करना है तो कर रहे। ऐसे नहीं, मन से कि भगवान हमारा मन चाहते हैं, मन से भगवान, हमारे मन से जो हमारा प्रेम है वही भगवान चाहते हैं, उसी को हमें देना है। इसी से ही जीवन सफल होगा, इसी से ही मानव जीवन लेकर भक्ति करे। तो अनायासे भवक कृष्ण सेवन कृष्ण नामे पाली पाई तो धाम है। कृष्ण नाम यदि लय बहुआर तबे यदि प्रेम नहीं नहीं सुधार तबे जानी अपराध कहाते प्रचुर कृष्ण नामेर बीज ता হয় না হয় नामैव परम धर्म नामैव परम तप नामैव परम बंधु नामैव परम गति। श्लोक तो कह दिया कि हम दिन में कितना बार कृष्ण नाम जपते हैं? कितना बार? 5 मिनट भी नाम जपते हैं तो 50 बार मन इधर उधर भागता है। 5 मिनट 5। और कितने लोगों को आप देखोगे जीवन भर जिन्होंने भगवान नाम नहीं किया ना, उनको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना भी कितने लोग होते हैं ढंग से आता भी नहीं। बोलो राधे। ये पूरी सच बात है, हैं? सच बात है। झूठ असत संसार की बातें कहते कहते हमारी जीभ इतनी मोटी हो जाती है, इतनी मोटी हमारा जिह्वा कि इससे कृष्ण नाम खिलता नहीं। इसलिए तो वो रत्नाकर जानते ना, जो दूसरे जन्म में वाल्मीकि मुनि हुआ। रत्नाकर बड़ा डकायत था। नारद जी गए, नारद मुनि ने कहा भाई तुम भगवान का नाम करो। उसने कहा क्या नाम बा? मुझे तो भगवान का नाम नहीं करना है। डकायत था। उसने कहा दो, तुम्हारे पास क्या है? पैसा है, धन है, जो भी है सामान दो। नारद जी ने कहा मैं तो संत हूँ, साधु, मेरे पास क्या होगा? ये पीना ही है, इसी को लेकर क्या करना है करो लो भाई। इसी से मैं भगवान नाम जप करता हूँ, दिन भर नारायण नारायण करता हूँ। लो बोले नहीं, ये सब नहीं लेना है, मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए। नारद मुनि ने कहा भाई वो तो मेरे पास है नहीं। बोले झूठ कहते हो तुम, तुम्हारे पास है, तुम छल रहे हो मुझे। तो क्या छलना, क्या छलना? मेरे पास है ही नहीं, क्या छलना? बहुत आपस में से बातचीत हुई। नारद जी ने बोला भैया क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, उनसे पैसा धन छीन रहे हो, क्या मिल रहा है?
क्या मिल रहा है? मतलब कि पैसा मिल रहा है, परिवार पाल रहे हैं, बड़े आनंद से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। बोले ऐसी मौज में क्या दाम है, ऐसी मौज की क्या मतलब है जो मरने के बाद तुम नरक भोगोगे? हैं? 2 दिन मौज करोगे, लोगों का डकैती करके, लोगों का पैसा लेके, उसके बाद नरक में जमदूत तुम्हें पकड़ पकड़ के लेगा और इस पाप का फल तुम्हें मिलेगा। जिन परिवार के लिए तुम इतना पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारी पत्नी, क्या तुम्हारे बच्चे, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? रत्ना करने का क्यों नहीं? जिनके लिए दिन रात परिश्रम करके डकैती कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, अवश्य लेंगे। नारद जी ने कहा जाओ जाओ भैया, थोड़ा पूछ के आओ, जाओ उनसे सुन के आओ, मैं सुनना चाहता हूँ उनके मुंह से। तो रत्ना करने का अच्छा समझ गया, तुम अब भागना चाहते हो ना, भागने का इच्छा है, प्लान है। नारद जी ने कहा नहीं क्या भागना, मेरे पास क्यों भागूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं जिसको लेके मैं भागूंगा, क्या है, कुछ नहीं है मेरे पास। तुम्हें विश्वास नहीं तो ये नारद जी ने कहा रस्सी से बांध के जाओ, मुझे बांध लो और जब पूछ के आओ परिवार से, लोगों से, कितना पाप कर रहे हो, कौन कौन तुम्हारे पाप के भागी बनना चाहते हैं। गए रत्नाकर नारद जी को बांध लिया रस्सी से और वहीं पे छोड़ के घर गए। घर जाकर प्रथम तो पत्नी के पास, एक पुरुष के जीवन में सबसे उसका निज अपना होता है अर्धांगिनी स्त्री, जो सबसे ज्यादा उसके मन के करीब होते हैं। पत्नी से जाकर बोले इतना दिन रात परिश्रम कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, तुम सबके लिए तो कर रहा हूँ, जो गलती हो रहा है मुझसे, डकैती करता हूँ, मार पीट के पैसा लाता हूँ लोगों से, देवी ये सब पाप का फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा, तुम सब मेरे साथ नहीं रहोगे? पत्नी ने बोली कैसा साथ? स्वामी मैं आपकी स्त्री हूं, मेरा कर्तव्य है कि मेरा पति कमा के लाए, सब कुछ सामान मुझे दे और मैं भोजन सब्जी सब बनाकर आपकी सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, आपकी संतानों की पालन करूं। मैंने तो आपको नहीं सिखाया कि आप धन कमाने के लिए असत आश्रय लो, पाप का आश्रय लो, ये तो मैंने नहीं सिखाई, ये तो आपने अपना मार्ग चुना अपनी निज स्वेच्छा से। पत्नी की ये बात सुनकर रत्नाकर को भारी आश्चर्य, बोले स्त्री थोड़ा कभी कभी स्वार्थ भी हो जाते हैं, चलो माता पिता के पास जाते हैं, उनका मन तो निस्वार्थ होते हैं। माता पिता के पास गए हैं और उनसे कहा हे पिताजी, हे माताश्री, आप सबके पालन के लिए जो मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ, धन लाता हूँ, अर्थ लाता हूँ, पैसा लाता हूँ, उससे जो थोड़ा मुझसे गलती होता है, अपराध होता है और पाप हो जा रहा है, क्या उस पाप के फल के भाग आप सब मेरे संग लेंगे कि नहीं? फल की भागी बनेंगे कि नहीं? तो रत्नाकर की माता पिता कहते हैं कि पुत्र देखो, तुम जब छोटे थे, एक दिन छोटे थे, तो रत्नाकर के पिता कहते देख इस पीठ पर तुझे बिठाकर मैंने एक दिन तुझे बड़ा किया, परिश्रम करके दिन रात एक करके, तो छोटा था तो तुझे लायक बनाया, बड़ा किया। अब हम बूढ़े हो गए, तुम बड़े हो गए, तुम्हारा कर्तव्य है बूढ़ा माता पिता का सेवा करना, किंतु मैंने तो नहीं सिखाया कि तुम डकैती करके लोगों को मार पीट के पैसा कमाकर हमारा पालन करो, ये तो मैंने नहीं सिखाया, ये तुम्हारी अपनी स्व इच्छा है।
इसमें हमारा क्या दोष है? इसलिए हम तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनेंगे। जैसे पत्नी ने कही, फिर माता पिता ने भी कहा। रत्नाकर को भारी आश्चर्य हो, ये क्या कह रहे सब? इनके लिए मैं सब कुछ छोड़कर इनके लिए दिन रात परिश्रम करता हूँ, जंगल में जा जाकर लोगों को मार पीट कर धन कमाता हूँ, और ये सब ऐसे कह रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, पत्नी ने ना कही, माता पिता ने ना कहा तो क्या हुआ? बच्चों के पास जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे सरल होते हैं, अगर वो भी हाँ कह दिए कि पिताजी हम आपके साथ है, तो बहुत बल मुझे मिल जाएगा, प्रसन्न हो जाऊंगा मैं। तब रत्नाकर छोटे छोटे बच्चों के पास गए। बोले कहने भी उसको शर्म, मतलब संकोच हो रहा है कि बच्चे से कैसे कहें। फिर भी कहा कि बालक, तुम तो जानते हो पिताजी क्या करते हैं, जंगल में उससे पैसा लाते हैं, देखो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें कपड़े मिलते हैं, भोजन मिलते हैं, तो इसके लिए अगर भगवान मुझे दंड देंगे, मुझे सजा देंगे, तो तुम सब बच्चों मेरे साथ उस सजे में होंगे कि नहीं? उस पाप के भोग में मेरे साथ दोगे कि नहीं? बताओ। तो छोटे छोटे बच्चे जो थे कहने लगे, पिताश्री जो बात मेरे दादाजी और दादी जी ने कही, वही बात मैं कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार आप छोटे थे, आपके माता पिता आपको पालन पोषण करके बड़ा किए, आज हम छोटे हैं और आपका कर्तव्य है कि आप हमें लायक बनाओ, हमारा पालन करके हमें बड़ा करो। एक दिन आप बूढ़े हो जाओगे तो उस समय हमारा धर्म होगा कि हम आपकी सेवा करें, आपका पालन करें। इसीलिए पिताजी, आप जो पाप कर रहे हैं उस पाप के भागीदार हम नहीं बनेंगे। सुनकर रत्नाकर को भारी आश्चर्य हुआ। रे जिनके लिए ये सब कर रहे हो दिन रात, कोई भी मेरे साथ में नहीं है, तो क्या मतलब इतना पाप, इतना कष्ट परिश्रम करना इन परिवार के लिए जो मेरे दुख के साथ में साथी नहीं बनेंगे। दौड़ कर गया, नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। आप जैसे साधु संत का हृदय दया से भरा रहता है। मुझे बचाइए, मैं नरक का भोग भोगना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचाइए बचाइए कर कर रत्नाकर नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा। एक संत का हृदय तब दया से भर गया। तब नारद मुनि ने कहा, सुनो, एक उपाय है। क्या? कि कली ये जो ब्रह्म है ना, भगवान, नारद मुनि तो संत साधु, वो तो ज्ञानी है, जानते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि हरि से भी बढ़कर हरि का नाम है। बोलो राधे। हरि होते बड़ो हरि नाम, है ना। तो भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। राम से बड़ा ब्रह्म राम नामा, तुलसीदास जी कहते हैं। यहाँ पे भी रामायण में इसका वर्णन है, रामायण में भी राम से भी बढ़कर राम का नाम है, कह रहे तुलसीदास जी। तो वही बात स्मरण करके नारद मुनि ने कहा कि तुम राम नाम, तारक ब्रह्म राम नाम जप करो, राम नाम जप करो, राम नाम जप करो। हे रत्नाकर, तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। कहो राम, कहो। किंतु इतना पाप किया रत्नाकर, मुख से राम नाम उच्चारण नहीं होता है। राम कितना सरल है ना। कृष्ण तो फिर भी थोड़ा मुंह को टेढ़ा करना पड़ता है, किंतु राम कहने में तो ऐसा कुछ नहीं, पूरा सरल सीधा है। किंतु फिर भी राम नाम मुख में नहीं आता है। क्यों? पाप, इतना पाप, इतना पाप, पाप के कारण मुख में राम शब्द प्रकट नहीं हो रहा है, उच्चारण नहीं हो रहा है। तब नारद मुनि ने विचार किया
कि जब तक ये मेरे शरण में आया है तो इसका कल्याण तो मुझे करना ही पड़ेगा। तब नारद मुनि ने एक मरा हुआ पेड़ होते ना, वृक्ष को दिखाया। बोले रत्नाकर बताओ वो क्या है? मरा हुआ पेड़ था। बोले वो मरा हुआ एक वृक्ष है, मरा। तो बोले मरा मरा जपो। राम नहीं होता है मुख्य उच्चारण, तो राम का उल्टा क्या है? मरा 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 जपते गए, विश्वास पूर्वक जपते गए। तो उल्टा नाम, उल्टा राम नाम का उल्टा है मरा, तो उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान का नाम जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म माने भगवान के समान हो गए। राम जी त्रेता युग में लीला करने के लिए आए और उसके 60,000 वर्ष पूर्व माने पहले वाल्मीकि जी ने पूरा रामायण को लिख दिए है। त्रिकालदर्शी हो गए भगवान नाम की कृपा से। इसलिए ऐसे महामूल्यवान परम रत्न नाम को पाकर जो कलयुग में इस नाम का जप नहीं करते हैं वो बड़े ही दुर्भागा है। इसलिए एक स्वर से भगवान नाम का कीर्तन करें, खूब लज्जा संकोच भय का त्याग कर दे और किसी भी चीज का अभिमान मत रखे, क्योंकि अभिमान है अहंकार भक्ति में बड़े बात है। अभिमान नहीं करना है, बस सरल मन से भगवान नाम करें। भगवान नाम का बड़ी शक्ति है, भगवान नाम का बहुत शक्ति है। इसलिए प्रेम से जपो। आनंद लो रे मधुर हरि नाम, आनंद लो रे मधुर हरि नाम। आनंद लो रे मधुर हरि नाम। ও নামে সুখ দুঃখ তাপ যায় গো দূর জপরে মন বিরাম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। কৃষ্ণ নাম চিন্তামণি অখিল রসের খানি, নিত্য মুক্ত শুদ্ধ রসময়। নামের বালাই যত সবলয় হত, তবে মোর সুখের দিব্য চিন্তামণিময় দিব্য বৃন্দাবন ধাম, রতন মন্দির মনোহর আবৃত্তি কালিন্দিনী রে রাজহংস কেদি করে, তাহে শোভে কনক গোপন। कनक माने सोना, राजहंस सोने की वर्ण की राजहंस। तार मध्य हेमपीठ अष्टदले बेष्टित, अष्टदलेर प्रधान नायिका। तार मध्य योगासने बसियाछे दुई जने, श्याम संग सुंदर राधिका। रूपला बंद राशि अमिय पड़े खसी, हास्य परिहास्य सम्भाषणे
কয় নিত্য লীলা সুখময় সদাই স্ফুর কমর মনে ও গুরু কৃপা হে কে गुरु कृपा है केवलम अखंड मंडलाकारम। वैसे हम लोग गुरु वंदना कर चुके, फिर भी भजन के माध्यम से थोड़ा और व्याप्तं चराचरं तत्पदं तस्मै गुरवे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरि बोल राम गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरवे त्वमेव सर्वम् ॐ मम देव देव हरे कृष्ण हरे हरि हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम संकीर्तन की जय। जय श्री राधेश्याम। तो कृष्ण चिंतामणि अखिल रसेर खाली विषय वासना नले मोर चित्त सदा जले रभितप्त मरुभूमि सम कर्णरंध्र पथ दिया हृदय माजे प्रवेशिया बरिशई सुधा अनुपम हृदय हईते बोले जिह्वार अग्रेते चले शब्द रूपे नाचे कण्ठ मोर भांगे स्वर अंग कापे थर थर स्थिर हईते ना पारे चरो आबार चोखे द्वारा देहे धर्म पुलकित सर्वचर्म विवरण हईल मूर्छित हईल मन प्रलयेर आगमन भावे सर्वदेह जड़ पूर्ण विकसित हইয়া कृष्ण नामे शक्तिर वर्णन पूर्ण विकसित हইয়া मरे ब्रजने लইয়া देखाय मरा स्वरूप বিলাস मोरे सिद्ध देह दिया कृष्ण पाशे राखी दिया ये देहेर करी सर्वनाश ताई कृष्ण नाम चिंतामणि अखिल रसेर खानी नित्य मुक्त शुद्ध रसमय नामेर बालाई जत सब लय हत तबे मोर सुखर उड़न हरि हरि की मोर कर्म अति मंद ब्रजे राधा कृष्ण पदे ना लागिल मोर मन किसे पुरिबे को मोर मन आस राधिका गोविंद बोली कादिब उच्च स्वरे ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীড়ে আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে এই সংসার বাসনা মর কবে তুচ্ছ হবে ওই বিষয় ছাড়িয়া বিষয় মানে এই সংসার আমি আমার এই বিষয় ছাড়িয়া কবে ওই শুদ্ধ হবে মন কবে হেরিব সেই মধুর বৃন্দাবন হেরিব মানে দর্শন দর্শন করনা রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি
কবে অঙ্গ জব সেই যুগল প্রীতি যুগল কিশোর প্রেম যেন জন্মগুণ দাহে হেন প্রেম প্রকাশিত যারা জয়রূপ সনাতন দেহ মোরে প্রেমধন ওই ধন ওই রতন মোর গলে হারা প্রিয় প্রিয় সঙ্গ বিনা প্রিয় প্রিয় সঙ্গ হেনা না জিয়ে সত্য মোর প্রাণ মোর দশা শুনে যাবে তার এই দশা হবে এই ভয়ে দোলে রাখে প্রাণ আবার সুন্দর কদম করডাল আমি আছে ঘুমে ডাল ফুল ফুটি আছে সারি সারি পরিমলে ভরলো সকল বৃন্দাবন কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরি রাই কানো বিলাস রঙ্গে রঙ্গে মানে আনন্দ রস রাই কানো বিলাস রঙ্গে কিবা রূপ লাবণী বৈদগা দেখানি ধনী মণিময় বেদির উপরে রাই কানো করজরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি পরশে পুলক तनु भरे तो कैसे नृत्य करते हैं प्रथम क्या करते हैं गोविंद कृष्ण रायेर दक्षिण कर धरी प्रिय गिरिधर मधुर मधुर चली जाए ओई आगे पाछे सखीगण करे फूल बरिशान কোন সখী চামর ডুলায় মৃগমদ মলয় মৃগমদ চন্দন করে করি বরিশন ফুল গন্ধ রাজে রাই কান করজরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি পুরস পরশে পুলক তনু ভরে আবার নরোত্তম দাস কহে নিত্য দিল সুখময় সদা স্ফুর কোমল মনে যুগল রূপ ধান যুগল রূপ ধান যেন জঙ্গন দোহান সেই প্রেম মোর ধন কবে হবে श्री राधा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का प्रेम दिव्य चिन्मय शाश्वत है। श्रीमती राधा रानी आनंद घन दिव्य गोलोक धाम में एक बार क्या हुआ, राधा रानी कुंज वन में बैठे थे। राधा रानी की सखिया क्या किए, कुंज वन को बड़े सुंदर भाव से सजा दिया, फूलों से सुंदर सुंदर फल पात्र में भरकर रख दिए। राधा रानी ने बोली, ललिता बहुत समय हो गया किंतु प्राण प्रियतम कृष्ण तो अभी तक नहीं आ रहे हैं। कृष्ण प्रेम की विरह बड़े कष्टदायक पीड़ादायक, जो राधा रानी व्याकुल होकर रोती है, तड़पती है, पुकारती है कृष्ण को, हे कृष्ण तुम कहाँ हो। एक पल के लिए भी श्री राधा रानी को कृष्ण की विरह सहन नहीं होती है। सखिया बोली, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, ज्यादा दूर नहीं है राधे, वो अभी आ जाएंगे। किंतु राधा रानी को कृष्ण प्रेम की विरह सहन नहीं हो रहे थे। राधा रानी व्याकुल होकर रोती है
और ऐसा वर्णन आता है, हमारे ऋषि भक्त वर्णन करते हैं कि जब श्रीमती राधा रानी इस प्रकार विरह में व्याकुल हो जाते, पूरी रात भर कुंजवन में बैठे किंतु कृष्ण नहीं आए। राधा रानी अचेत अवस्था में दशम दशा में पड़े हैं और उसी समय क्या हुआ, ललिता सखी ने नाम कीर्तन किया। ललिता ने जो नाम गाई अति व्याकुल विरह वेदना में भरकर, उस रात का नाम हुआ ललित रात, जो बड़े ही हृदय स्पर्शी है। तो बड़ा सुंदर ललित राग जो कि हम भी कीर्तन करते हैं कभी कभी बीच बीच में, बड़ा मधुर है। तो कृष्ण जब आते हैं, भगवान कृष्ण जब आते हैं, तब श्री राधा रानी अति प्रसन्न होती आनंद प्राप्त करते हैं। कृष्ण और राधा का जो दिव्य प्रेम है, ये संसार, हम जैसे मानव जो संसार में पुरुष स्त्री का जो प्रेम है वैसा प्रेम नहीं है, दिव्य प्रेम है। काम प्रेम लोहाकार स्वरूप अलोखन, लौह और हेम जैसे स्वरूप विलक्षण। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। दुस्तेज्य आज्य पथ निज परिजन, सजने करे कत तारण भाषण। सर्वत्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, काम अद्भुतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम और प्रेम में अंतर दिखाया। चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, पढ़े जो भी मैंने गाई। संसार में जो स्वार्थ वाला प्रेम है उसे काम कहा जाता है, किंतु राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो काम नहीं है, दिव्य है, जिसमें कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है, केवल कृष्ण सुख चाहते हैं गोपीजन, श्रीमती राधा रानी। इसे ही विशुद्ध प्रेम कहा जाता है। तो भक्तजन आइए एक भजन का आनंद लेते हैं और इसके बाद हम लोग थोड़ा भागवत चर्चा भी करेंगे, क्योंकि भागवत कथा 7 दिन हम लोग